वंदन करें दिशाएं, गाने लगी हवाएं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं। नैनों को धन्य कर लो, भगवान आ रहे हैं। देश में तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर, करने को सकल विश्व का कल्याण आ रहे हैं। नैनों को धन्य कर लो, भगवान आ रहे हैं। पग रख दिए जहाँ भी वो धूल हुई चंदन, पलकें बिछा बिछा के सृष्टि ने किया वर्णन। संयम की सुगंधी से महकी दसों दिशाएं, आभा गुरु की ऐसी नक्षत्र भी लजाए, आनंद हर्ष भक्ति हृदयों में ना समाए, मन मोर नाच उठा जो गुरुदेव मुस्कुराए। मंगलमय जिन शासन की शान आ रहे हैं। नैनों को धन्य कर लो, भगवान आ रहे हैं। शुभ समय तो हुआ योग ये मणिकांचन, छल के सुधा कलश है देवों ने किया नर्तन। भक्ति की लहर उमड़ी भीगे सभी दीवाने, श्रद्धा के पुष्प कलियां पथ पर लगे बिछाने।
दीवाना हो गया, नसीहाल वाले का दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, नसीहाल वाले का दीवाना हो गया। गुरुवार के भागते सभी घूम के गाएंगे और कहेंगे, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शन, ढूंढते रहते हैं आपके दर्शनों के बहाने, गुरुदेव लगे मुस्कान फूलों से प्यारी, सूर्य माथे पे है जगमगाए, लगे मुस्कान न जाने कैसी आपकी विरागी छवि में आकर्षण है कितना न जाने, आपकी विरागी छवि में बोलिए मुझसे सोने सागर जी महाराज जी, बोलिए मुझसे सागर जी महाराज की। तो ये अपने सुनो सदन के साथ एक बार और फरमाइश है। तेरे नाम की मस्ती छाई अपनी तो मौज हो गई। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
चंदना को वीरा मिल जाएंगे गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे गुरु आएंगे। गुरु आएंगे तो चौका मैं लगाऊंगा शुद्ध भाव। धवल सागर जी के माध्यम से 2020 में जो चौमासा हमें मिला था उसका पुण्य है कि सरदने में जैन दिगंबर मुनि की चरियार बालिका मंडल मंगलाचरण के लिए तैयार रहें। हाँ आइए, नमोकार बालिका मंडल हमारे बीच नन्ही मुन्नी बालिकाएं हैं अपने समाज की, वो आए और मंगलाचरण कर इस सभा को आदेशित करें। नमोकार बालिका मंडल। ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। क्षण हमने, मुझे तो पिछली बार आगरा जब मैं गया था बैनारा जी की फैक्ट्री में, जब गुरुदेव का समागम शाम के समय मिला और थोड़े ही समय में मुझे ऐसा लगा कि साक्षात आचार्य भगवान की सभा में बैठा हूँ। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज हमारे इस नगर का सौभाग्य पद्म प्रभु भगवान के अतिशय से गुरुदेव साक्षात खींचे चले आए और इस नगरी का धन्य धन्य कर दिया। ऐसे गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के मैं बुला रहा हूँ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कमेटी से श्री सतीश चंद जी जैन साहब, श्री राजीव जी जैन साहब, आदर्श नगर से आशीष जी जैन साहब, बागबाला मंदिर कमेटी से विजय जी जैन साहब, आदर्श नगर मंदिर कमेटी से अनिल जैन चिराग वाले, सोनू भैया, साथ में 24 मंदिर कमेटी से महिला मंडल या पुरुष मंडल में जो भी हो, अनुज जी जैन, मानिक चंद जी जैन साहब डायरेक्टर महिला इंस्टीट्यूट, या पंकज जी जैन टाली जी, आर्यन जी जैन पल्लमपुरम वाले, वैभव जी जैन सरस्वती लोक से हमारे बीच हैं। वैभव भैया आ जाइए। प्रारंभ होगी
मैं अलग अलग द्रव्य चढ़ाने के लिए, हाँ, आते रहेंगे 4-4, 5-5 लोगों का, किसी को नाम नहीं लिया जाएगा। और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में द्रव्य अर्पित करते रहेंगे, आह्लादित होंगे और भक्ति के साथ वह पूजन करेंगे। साक्षात गुरुदेव विराजमान हैं। गुरुदेव से ऐसा मानेंगे गुरुदेव जहाँ भी हैं वहीं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान महामुनि विद्यासागर जी महाराज की पूजन प्रारंभ होगी। विद्यासागर ऋषिराज विद्यासागर हो, गुरु ध्यान लगाएं, खड़गात्मा को बना कर कहने लगाएं, खड़गासन में आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखरा है। आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेषाम् अत्र अवतरवत शमशणाभानन, अत्र तिष्ठठय स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भववषड शनिधिकरणं पुष्पांजलिं छिपेत। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरण भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। बाधाओं से तुम मत डरना, लहर ही पार करेगी। हो मन में हो विश्वास अगर तो मिलेगा किनारा, हो किनारा। गुरुवर के चरणों में प्रणाम है हमारा तो सहारा। हो चांद जैसा मुखड़ा लगे प्यारा प्यारा, गुरुवर के चरणों में प्रणाम है हमारा दो सहारा। हो इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतल का पान अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामि स्वाहा। हो जड़ को नाम पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेषां अक्षय पद प्राप्ते अक्षत निर्पामि स्वाहा। इन विषय भोगे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में काम भाव विधवन सहित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामि स्वाहा। हो सागर से दो मोती मिलते, गुरुवर ज्ञान के सागर, महामंत्रों से वचन तुम्हारे
मंत्र है आखिर आखिर। ओ समता शुचिता की परिभाषा, जीवन तुम्हारा है तुम्हारा। गुरुवर के चरणों में प्रणाम है हमारा दो सहारा। हो चमका दो मेरे गुरुवर, मेरा भी सितारा हो सितारा। गुरुवर के चरणों में प्रणाम है हमारा दो सहारा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वाम दे स्वाहा। पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। नए दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निर्वामे दे। हो मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ मेरे गुरु महाराज, मुझ पर तो कृपा करो विद्यासागर आज। गुरु पर तो कृपा करो विद्यासागर आज। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ मेरे गुरु महाराज, मुझ पर तो कृपा करो विद्यासागर आज। मुझ पर तो कृपा करो विद्यासागर आज। इन अशुभ कर्म कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। सर्वेषां अष्टकर्म धैनाय धूपम निर्वामे दे स्वाहा। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वाम दे स्वाहा। को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वाम दे। ओ भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आए हैं। सबका सारा है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओ आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां जयमाला पूर्ण महा अर्घम निर्वामे दे। जब लोग आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जिन विद्यासागर से पाया है, जयवंत रहो इस धरती पर। हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर मुनिवर। वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। ओम ह्रूम परम अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वामे दे। जब लोग परम पूज्य मनीषी सौम्य सागर जी महाराज की तेरा पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार गुरु भारी अचरज पुण्योदय हम सबका आया देखो आज मिली पदरज आह्वानन कर करूं थापना निकट गुरु है आ जाना हे गुरुवर इस देहालय को गुरु आलय का पद देना। ओम ह्रूं परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामृंद्र सर्वेषाम अत्र अवतरवदशमोषणाभान अत्र तिष्ठठाय। पावन चरणों के साथ पहुँचे हैं। हमारा सौभाग्य, क्योंकि भगीरथ वो गंगा नहीं लाते तो आचार्य भगवान ने, जब भगीरथ गंगा लाए तो दुनिया तर गई। ऐसी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि श्री सौम्य सागर जी, निश्चल सागर जी हमारे बीच मध्य हैं। मैं मुनि श्री का माइक। यम सौरव साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। केवल देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पद्म प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, पूरी यूपी को में देखा जाए तो एक सरदना ही है जो बुंदेलखंड की याद दिलाती है। ये सब निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी का प्रभाव है। उन्होंने, सुनते हैं, 10 या 11 महीने यहाँ रह कर के यहाँ बीज लगा करके गए थे और वो देखने में आ रहा है कि वह पौधा, बीज अब पौधे का रूप लेकर के फलीभूत हो चुका है। जब से सरदना की तरफ बिहार चालू हुआ तब से एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हम दिल्ली एनसीआर अथवा बुंदेलखंड के बाहर बिहार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आगरा से लेकर कभी नगर तक रहे, जब तक ऐसा ही महसूस होता रहा कि हम एमपी या बुंदेलखंड नहीं, न जाने कौन सी जगह आ गए कि जहाँ 2 लोग भी साथ में नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है। वो भी क्या करें बेचारे? क्यों? क्योंकि या तो सर्विस वाले हैं या बिजनेस वालों को भी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है और बिजनेस वालों को भी 10 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंचना होता है। और दिल्ली का ट्रैफिक, अगर फंस गए तो कम से कम 2 घंटे, इससे पहले छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो गलती उनकी भी नहीं है, भक्ति तो बहुत है और करना भी चाहते हैं, मगर ट्रैफिक से परेशान है। मगर कम से कम सरदना वाले ट्रैफिक से परेशान नहीं है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे दिल्ली वाले ट्रैफिक से परेशान हैं, ऐसे सरदना वाले कभी ज़िंदगी में ट्रैफिक से परेशान ना हो। क्योंकि अगर ट्रैफिक यहाँ भी आ गया और परेशान होना चालू, जाम लगना चालू हो गया, तो आप लोग भी जो देव शास्त्र गुरु की सेवा करने में, भक्ति करने में अपना समय देना चाहते हैं, वो सब समय कहाँ चला जाएगा आपका? जाम में। और जब जाम में फंस जाओगे
तो फिर आपका नाम भी दिल्ली वालों में आने लगेगा। कौन कौन को दिल्ली में अपना नाम लिखवाना है? किसी को नहीं लिखवाना। तो सरदना में किसको नाम लिखवाना है? देखो सब लोगों ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए कि हमें तो सरदना में ही रहना है ना। क्योंकि अगर आप, लगता तो बहुत अच्छा है, हम मेट्रो सिटी में पहुंच गए, बड़ी सिटी में पहुंच गए, मगर 2-4 दूर के ढोल सुहावने। दिल्ली नाम सुनने में अच्छा लगता है, मगर वहाँ पहुँचने के बाद तो हे भगवान, पूरे टाइम धुआं खाते रहो गाड़ियों का, पौ 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 पौ, बस हॉर्न बजते रहते हैं और पूरा धुआं खाते रहते हैं लोग, है ना। तो इसलिए तुम सब लोग बहुत पुण्यशाली हो जो एक छोटे सी बस्ती में रह रहे हो। छोटी बस्ती अच्छी है क्योंकि यहाँ हर तरह का सुकून है, खूब भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और गाड़ियों के धुआं से भी बच सकते हैं। जब गाड़ियों के धुआं से बचेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचेंगे। हाँ, हमारा उन सब बहनों से कहना है कि जिनके मन में ये बातें चल रही हैं कि हम तो बड़े शहर में जाएंगे शादी होकर के, तो बिल्कुल मत जाना। अगर अपने आप को स्वस्थ और एकदम भगवान के पास रखना चाहते हो तो कभी भी मेट्रो सिटियों में मत जाना। अपनी छोटी बस्तियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मेट्रो सिटियों में कभी किसी का कोई अता पता भी नहीं है, कौन है कौन नहीं है। एक ही बिल्डिंग में 2500 लोग रह रहे हैं, 25 परिवार रह रहे हैं, मगर कोई किसी को नहीं पहचानता। और यहाँ छोटे से गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं। वहाँ तो तुम परेशान हो जाओगे कि किससे बात करें, बस वही मिलेगा फिर, इतना सा सब दिन उसी को चलाते रहो और अपने आप को बिजी बनाते रहो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अगर अपन को बचना है तो अपना सरदना अच्छा है। कोई मत सोचना दिल्ली जाने की, कोई मत सोचना गुड़गांव जाने की, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि हम वहाँ देख करके आए वहाँ की स्थिति क्या है। यानी चाहते हुए भी वो लोग धर्म नहीं कर पाते, भावना बहुत है मगर परेशानी इतनी है कि कुछ पूछो मत। सुबह 6:30 बजे 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शाम को 4 बजे लौटते हैं। अब बच्चों के चक्कर में मम्मियाँ कुछ भी नहीं कर पा रही। तो इसलिए अगर अपन को धर्म ध्यान में करना है और अपने आप को खुद सुखी बनाना है तो छोटा शहर सबसे अच्छा है। और बाकी बातें अपन समय मिलेगा तो आगे करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अपन को सबको क्या करना है, क्या करना है, महाराज जी को सुनना है कि नहीं। हाँ, तो अहिंसा परमो धर्म की। अब मैं निवेदन करूंगा विद्योदित तपोवन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार जी जैन से वे 2 शब्द के माध्यम। और वीर सागर जी महाराज की, महाराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की, निश्चित सागर जी महाराज की, महाराज श्री सरदना नगर में हमारे इस बड़े मंदिर में ही जहाँ विराजमान हैं 11 महीने वीर सागर, विशाल सागर, धवल सागर महाराज श्री का चौमास हुआ। हमारा सौभाग्य था कि लॉकडाउन हो गया, अन्य तो हमें यहाँ चौमास मिलने वाला नहीं था। लॉकडाउन हो गया, आचार्य जी का संदेश हुआ कि जो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। और हमारी सरदना नगरी में बड़े धर्म की प्रभावना बढ़ी और गुरुवर वीर सागर महाराज श्री ने यहाँ पर वे काम किए। यहाँ चांदी का रथ बनवाया और यहाँ पर हमारे बराबर में ही महाराज श्री जो 100 साल से मुस्लिम समुदाय पे एक जगह गिरी हुई थी जो खाली नहीं हो कर रही थी, वो वीर सागर महाराज श्री ने कुछ ही राशि में खाली करा दी। बहुत बड़ा उनका यहाँ पर उपकार है। और उसी के साथ साथ महाराज श्री यहाँ पर ये टीन सेट, ये सब वीर सागर महाराज श्री का चमत्कार यहाँ रहा। ये सब धरोहर वीर सागर महाराज श्री ने बनवाई और काफ़ी चांदी के सामान यहाँ पर भी बड़े मंदिर में बनवाए। उसके साथ साथ
सोने की झाड़ियाँ हर मंदिर में बनवाई। सब में पहले शुरुआत सोने की झाड़ी की जो करी आदर्श नगर मंदिर से करी, उसके बाद सारे मंदिरों में सोने की झाड़ी बनी और वाकई में यहाँ पूजा पाठ करने का परिवर्तन पूरा चेंज करा दिया। वाकई में ये भक्ति बता दी। ये जो कुआं लगा हुआ है सामने, ये सब वीर सागर महाराज श्री की देन है। हर मंदिर में आज सब में कुआं लगा हुआ है और बहुत यहाँ पर एक धर्मशाला की बहुत सख्त जरूरत थी, जो नीले के नाम से, आचार्य विद्यासागर नीले के नाम से बहुत बड़ी धरोहर आज सरदना समाज को उन्होंने दी और वो पूर्ण हुई। और उसके साथ साथ आचार्य विद्यासागर तपोवन तीर्थ क्षेत्र जो घोषित किया महाराज श्री ने, वाकई में जब मैं महाराज श्री से पूछ रहा था, मैं महाराज श्री तपोवन तीर्थ क्षेत्र क्यों कहो, यहाँ तो तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये तो आपने नीले बनवाया, धर्मशाला बन गई। बोले पंकज ये तीर्थ क्षेत्र ही बनेगा और वाकई में 31 फुट की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान करेगी, वहाँ पर होएगी और मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और पांडुशिला वहाँ पर बनेगी। वो भी बनने के लिए गई हुई है। 31 फुट की प्रतिमा भी बनने के लिए गई हुई है। सुधा सागर महाराज श्री ने उनको दिया था काम। और उसके साथ साथ हमारे अभी पिछले साल निश्चित सागर महाराज श्री आए, आचार्य विद्यासागर जी के संग के ही, उन्होंने यहाँ पर चौमास किया। 4 महीने चौमास करने के बाद उन्होंने एक उसी तीर्थ क्षेत्र पर मुनि सूर्यनाथ भगवान का मंदिर स्थापित करने का मौका दिया और वाकई में वो मंदिर 4 महीने में महाराज श्री 8 महीने कुल लगे, 4 महीने लग चुके, 4 और हैं। 8 महीने में पहली मिसाल है सरदने के अंदर वो मंदिर 5 वेदियों से तैयार हो रहा है। और महाराज एक मंदिर महाराज श्री बराबर में ही जो जगह खाली कराई थी उसी के बराबर में यहाँ भी मंदिर का काम शुरू हो गया और वहाँ भी मंदिर बन रहा है। तो सरदने में तो सभी में परिवर्तन लाए, पूरे समाज में परिवर्तन हुआ। और दान का भी, अगर दान की महिमा मानी जाए तो सरदने में उस लॉक टाउन जैसी जगह में, जब यहाँ लॉक टाउन था, इसी पंडाल में बैठे हुए थे महाराज श्री और यो देख रहे थे कि ये कलसे कैसे होंगे। महाराज श्री 5 करोड़ रुपए के कलसे इसी पंडाल के अंदर लॉकडाउन में हुए। यो सरदने में दान की महिमा अगर बताई है तो वीर सागर गुरुवन ने बताई है, तो हम तो धन्य हो गए वीर सागर महाराज श्री से। और हम महाराज श्री आपके पास खेकड़ा भी गए और आप पे गुड़गांव भी गए, जैन समाज सरदना, और आपके पास दिल्ली कवि नगर में भी गए। धन्य हो गई ये नगरी जो आपकी चर्या को देख के यहाँ पर आपने जो हमें सिखाया और बहुत मार्गदर्शन इस नगर में हुआ। आज महाराज श्री युवा पीढ़ी जो वीर विशाल धवल सेना जो महाराज श्री ने बनाई, वो वाकई में बहुत मेहनती और बहुत कोई भी साधु संत यहाँ आते हैं उनके हार में बिहार में उनमें व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। और कवि नगर से वीर विशाल धवल सेना पूरी लगी हुई है और मैं सरदना जैन समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ, महाराज श्री अपनी वाणी से हमें लाभ पहुँचाएं। जनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुवा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्ममय निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने
सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव नयनाभिराम 1080 पद्म प्रभु भगवान की, देवाधिदेव 1080 चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की और सबके दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुनिवर श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की, मुनि सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी जब आ रहे थे तो बहुत एक अच्छा प्रसंग सामने आया और उस प्रसंग को हमने कहा ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए सामने आ गया। जब मुख्य मार्ग से जिनालय की ओर आगमन हो रहा था तो जो आपका जो बैंड बजा और बड़े बड़े जो उसके स्पीकर्स थे, जब उसको धीरे धीरे अंदर आने के पहले खोलने पड़ गए तो हमने कहा ये तो बहुत गजब की बात है। जरूर सरधना के मूल नायक भगवान चमत्कारी होंगे। क्यों? कोई यदि भीतर आना चाहता है तो बाहर के बोझ को उतार कर आए तभी वो भीतर आ पाएगा, नहीं तो भीतर आने लायक नहीं रह पाएगा। और यदि कोई सुनाना चाहता है तो आने की चिंता ना करे, सुनने के लिए आना चाहे तो सबका स्वागत इस सरधना में है। बहुत सारे स्पीकर थे वहाँ पर, स्पीकर तो सुनाने वाले होते, सुनने वाला कौन? बेचारे जो बोल नहीं पा रहे वही सुनने वाले थे। तो हमने कहा ये तो बहुत गजब की बात है। ऐसा तो बहुत ही कम प्रवेश का समय होता, प्रसंग होता, जहाँ पर एक एक करके परिग्रह को खोल करके रख लिया जाता। अब जा कर के जब कम परिग्रह वाले श्रावक हो जाएं तो पीछे पीछे जो निष्परिग्रही हैं उनके पीछे पीछे आकर के वो प्रभु के चरणों में आकर के अपनी भक्ति समर्पित करने लग जाए। और लगता है ये प्रभाव उन्हीं निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी तीनों महाराजों का है, जिन्होंने तुम लोगों की चांदी को भी सोना कर दिया। सच बताओ, अभी बता रहे थे महाराज आदर्श नगर और कौन कौन सी नगर के बहुत सारे जनालय हैं यहाँ पर, वहाँ पर सोना, वहाँ पर चांदी। सुनो, सोना स्वयं कहता है मैं सोना, मैं वैसा नहीं जैसा तुम मानते हो। तुम मानते हो कि सोना तुम्हारा है, सोना स्वयं बोलता है सोना। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे हो, तुम ही मानते रहे कि मैं तुम्हारा हूँ। ये तुम्हारी गलती है। और एक बात और कही कि जमीन पर अतिक्रमण था। अरे गुरुओं के आने के बाद तो जमीन पर अतिक्रमण क्या, जो जमीन पर भी अतिक्रमण हुआ हो वो भी दूर होने लायक बन जाता है। तो फिर जमीन का अतिक्रमण कौन सी बड़ी बात है। और हैं ही ऐसे भले महाराज जिनकी भोली मुद्रा को देख करके हम भी उनके मुरीद हो जाते हैं। और मुरीद क्यों ना हो, क्योंकि उनके साथ दीक्षित होने का सौभाग्य मुझे मिला। और मूल नायक तो वही थे हम लोग की दीक्षा के। उसके पश्चात जब धीरे धीरे हम लोग गुरुचरणों में रह करके साधना करते रहे तो एक अलग ही उन्होंने अपना व्यक्तित्व निखार करके सामने लाया। शुरुआत में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, ये तय हो पाना मुश्किल था कि बड़े महाराज कौन बनेंगे। लेकिन गुरुदेव की पार की नज़र
कि उन्होंने उस भविष्य को परख लिया होगा कि ये बड़े, बहुत बड़े वाले हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो प्रभावना होने वाली है वो उत्तर से लेकर के वो दक्षिण तक, दिल्ली से लेकर के वो बेंगलोर तक, और पता नहीं अभी तो शुरुआत है महाराज, शुरुआत है, बहुत समय व्यतीत हो गया। हाँ, अभी तुमने उनका असली रूप देखा ही नहीं है। जब वो अपना चिन्मय रूप सबको दिखाएंगे, दुनिया जितना भी रूप रंग दिखाना चाहती है, जानती है, वो सारे सारे उनके मुरीद हो जाएंगे। तो जब भी उनके पास सुनने, बैठने, समझने की आवश्यकता महसूस होती, एक चीज अवश्य आती। गुरुदेव ने इनको जो परखा वो यूं ही नहीं परखा। यदि मान लो वीर सागर जी महाराज, क्योंकि उस समय जब वो मुंबई में रहा करते थे, और माया नगरी मुंबई में रहने वाला व्यक्ति माया को छोड़ करके वो कायाकल्प करने की सोचे, इतना आसान नहीं। और आसान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। गुरुदेव ने जिस ओर दृष्टि रख दी, वो दृष्टि अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती कि वो पूरी पूरी सृष्टि को बदलने लायक हो जाती। रास्ते में कई बार लोग निवेदन करते, बोले महाराज एक बार चरण तो पड़ जाए, एक बार चरण तो पड़ जाए। कई बार तो हमें समझ में नहीं आता, जलूस जहाँ जा रहा है हम वहीं पीछे पीछे चल लेते, पता पड़ा कहीं और दूसरे स्थान पर भी पहुँच जाते। हाँ, आज भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, आप लोग की भावना है, हमें तो आप लोग के पीछे पीछे चलना था, क्योंकि आगवानी में हमें आप लोग के पीछे चलना होता है। और जब आगवानी पूरी हो जाए उसके बाद तुम हम लोग के पीछे चलना सीख जाओ तो तुम्हारे वारे न्यारे अवश्य हो जाते। महाराज चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। उनसे हम यही कहते, सुनो, नज़र पड़ जाएगी तो संभाल नहीं पाओगे, चरण की तुम बात करते हो। अरे चरण ही क्या, नज़र पर्याप्त है, और एक बार आंख उठा के देख लिया नया, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम उनके चरणों की ओर देखो, वो तुम्हारे चरण, वो तुम्हारे लिए चरण तुम्हारे घर तक ले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। घर तक ले जाने के लिए भी बहुत आसान तरीका, वो तो आगम ने पहले से बताया है। बस तुम शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन और शुद्ध अपने जीवन में मनन करने लायक बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। शुद्धोपयोगी तुम्हारे घर तक पहुंचने लायक हो सकते हैं। तुम इस तरीके से यदि उनको ले जाना चाहो तो आगम ने छूट दे रखी है, और कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहो, सुन रहे हो ना, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। सरदना वाले बहुत समझदार हैं, वो 11 महीनों में एक पे एक 11 उन्होंने करके दिखाया है, तब तो जाकर के नज़ारा कुछ अलग ही यहाँ का होता है। अब देखो, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना हम चाहेंगे। कभी आप लोगों ने नोटिस किया, जब भी बड़े बड़े नदियाँ जो होती हैं, वो नदियाँ जब बहुत तेज मानसून बारिश हो उस समय इतनी उफान पर नहीं आती जितनी कि जब मानसून तो नहीं हो लेकिन उनकी एक अलग दिशा और एक अलग दशा हो रही हो। खास तौर से आप लोग तो चूँकि उत्तराखंड के समीप हो, उत्तराखंड की वो नदियों के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी। नोटिस यदि किया हो तो जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उन्हीं नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। पता है क्यों? तो शायद आप ये कहेंगे, जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उसका एकमात्र कारण है वो नदियाँ गहरी नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा पानी गिरा नहीं कि बाढ़ आ जाती। तो कोई बात नहीं, बाढ़ आ जाए, कम से कम इस साल बाढ़ आई है तो इस साल सूखा तो ना पड़े। और यदि बाढ़ जितनी आई आके निकल जाए, जितनी उसकी गहराई है उतनी तो बच जाए, लेकिन नहीं, इस साल सूखा नहीं पड़ेगा ये अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल। इस महीने बाढ़ है और अगले महीने ही सूखे जैसी स्थिति बन जाती। क्यों होता? नदी की गहराई नहीं है इसलिए तो बाढ़ आना स्वाभाविक है, लेकिन जब उसके तट मजबूत नहीं होते तो बाढ़ आने के कारण जब वो तट बह जाते हैं तो नदी नदी ना रह के पठार बन जाती है। और इस महीने बाढ़
तो अगले महीने सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। यही हमारी जीवन रूपी नदी का काम है। यदि हम सोचें कि हमारे उस गंतव्य तक पहुंचने लायक हमारी विचारों की, हमारे आचरण की नदी पहुंच सके, तो पहले गंभीरता रूपी गहराई और अनुशासन रूपी तट, ये दो हमारे साथ जुड़े हैं, तब तो समझना तो अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। और जब ये दो ना जुड़ पाएँ तो बहुत ही मुश्किल है। महाराज, यदि दो में से एक हो, एक ना हो तो काम चल सकता है? चलो चल सकता है, तुम भी क्या याद करोगे। तो महाराज कौन सा हो तो काम चल जाए, क्योंकि दोनों एक साथ हो पाना कठिन है। जो आप मान लो, कोई एक रख लो, चलो कोई बात नहीं। महाराज सिर्फ गंभीरता से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अनुशासन ना हो तो भी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। कैसे महाराज? देखो ध्यान रखना, यदि नदी गहरी है, यानी गंभीरता रूपी गहराई है, तो पक्का है पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी। और यदि उतनी गहराई वो बरकरार रखना चाहती है तो पक्का है वो नदी पठार ना बन जाए, तो उसके लिए उतने तट तो मजबूत करने ही पड़ेंगे जितने उसकी नदी की गहराई है। नहीं है तो बाढ़ में तट बहेंगे तो तुम अपनी गहराई भी बरकरार नहीं रख पाओगे। तो उतने अनुशासन रूपी तटों की भी आवश्यकता उस गंभीरता रूपी नदी को भी हो जाएगी जितनी वो बरकरार रखना चाहती है। और मान लो यदि अनुशासन रूपी तट मजबूत हैं, नदी गहरी नहीं है, मान लिया, तो पक्का है नदी गहरी नहीं है तो बाढ़ तो आएगी ही आएगी। लेकिन बाढ़ जब तटों को नहीं बहा पाएगी तो अपने अंदर की मिट्टी को बहाएगी, उसको गहरा करके अवश्य चले जाएगी। इसका मतलब है यदि दो में से एक है तो दूसरा तो आ ही जाता है। गंभीरता है तो अनुशासन आ ही जाता है, और यदि अनुशासन है तो गंभीरता उसकी अंतिम इच्छा अवश्य बन जाती है। आज तक हम इस संसार में इसीलिए भटकते रहे, कभी हम गंभीरता में अटकते रहे, कभी हम अनुशासन के लिए भटकते रहे, लेकिन भूल जाते हैं एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं। एक आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने, जब यहाँ पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था, तो उस समय हम लोग चूँकि 2020 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इंदौर में कर रहे थे। कोविड काल था, सबको ज्ञात है, और लगभग जनवरी में हम लोग वहाँ पहुँचे। पहले पंचकलानक हुआ, फिर मार्च में रेवती रेंज इंदौर में पहुँच गए जहाँ चातुर्मास होना संभव था। लेकिन अप्रैल में ही लॉकडाउन लग गया। उसके बाद चूँकि उस समय 32 मुनिराजों का संघ हुआ करता था, लेकिन गुरुदेव ने भविष्य को भांपते हुए 20 मुनिराजों को अलग अलग स्थानों पर चातुर्मास के लिए भेज दिया। महाराज भी उस समय दूसरे स्थान पर चातुर्मास करने गए। तो जब वहाँ देखा कि रेवती रेंज में चातुर्मास स्थापित होना, कुल 12 महाराज हम लोग गुरुदेव के पास थे, तो वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। और लॉकडाउन लगा हुआ है तो पक्की बात है कि दूर से तो किसी का आना संभव है नहीं, पास वालों को भी पास जाना इतना आसान नहीं। इस बीच में चूँकि सरधना में चातुर्मास उस समय चल रहा था वीर सागर जी महाराज का, तो यहाँ के श्रावकों के माध्यम से पत्र जब वहाँ पहुँचते, कैसे पहुँचते वो पहुँचना भी इतना आसान नहीं। गुरुदेव का वीर सागर जी महाराज का पत्र जब गुरुदेव के पास पहुँचा, गुरुदेव के पास ही अपन बैठे हुए थे, क्योंकि पत्र तो अपन ने ही गुरुदेव के पास तक दिया था। तो गुरुदेव पत्र पढ़ते ही बीच बीच में मुस्कान लेने लग गए। हमने कहा हो सकता है कुछ सरधना वालों की विशेष तारीफ लिखी होगी, तब तो गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आई। तो बहुत 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो हमने फिर पूछ लिया बीच में पढ़ते पढ़ते ही। हमने कहा गुरुजी कुछ विशेष बात है क्या? बोले हाँ, वीर सागर जी का पत्र आया है। हमने कहा हाँ वो तो मालूम है कि हमने ही आप तो यही कहते हुए दिया, लेकिन क्या विशेष है? आप बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं। बोले लिख रहे हैं सरधना वालों की अथवा दिल्ली वालों की भक्ति तो बहुत है लेकिन विवेकहीन है। तो हमने कहा फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ
कि भक्ति है बहुत अच्छी बात है, साथ में ये भी लिखा है कि विवेकहीन है, लेकिन हमने अपने विवेकवान शिष्यों को भेज दिया है, उनकी भक्ति को विवेकवान बना करके ही आएंगे। और ऐसी प्रभावना उन्होंने सर्धना में की कि आज पूरा दिल्ली एनसीआर सर्धना वालों की भक्ति और कर्तव्य निरतता के बारे में अपने आप को बहुत आदर्श के रूप में जानता है कि यदि तुम्हें सीखना है भक्ति तो सर्धना वालों से सीखो। वैसे देखो, ये जो भी कह रहे थे ना संचालक अथवा नेताजी, महाराज हम आपके पास केकड़ा आए और कहाँ कहाँ बता रहे थे, दिल्ली आए, हाँ गिना रहे थे, और कहाँ, हाँ कृष्णा नगर आए, महाराज कवि नगर आए, ये वो ठीक है। अच्छा ये बताओ आप हमारे पास कितने बार आए, आपको गिनाना पड़ा, और हम अभी आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, गिनाना पड़ेगा क्या? एक बार में भी इतना पा जाओगे कि बार बार गिनाने की और गिनने की बात ही भूल जाओगे। महाराज इतना तो हमारा हक बनता है कि आपके लिए उतना सानिध्य तो आपको देना पड़ेगा जितना हम चाहते हैं। देखो देने वाला देने से कभी पहले कभी ये नहीं देखता कि तुम्हारी आशाएं क्या हैं, वो सिर्फ इतना देखता है कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। आशाएं कितनी भी हों फिर भी उसकी सीमा संभव है, लेकिन अधिकार तो अनंत हैं। उस अनंत अधिकारों को पाने के लिए अधिकार जताने नहीं पड़ते, कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। और जब व्यक्ति कर्तव्य निभाना सीख जाता है तो देने वाला भी पसीज जाता है कि भाई बहुत कर्तव्य निभाता है, तुम भी इतने कठोर ना बनो कि सामने वाले के लिए तलिया दिल ना बन पाओ। और जब हम लोग जिंतूर की ओर जा रहे थे, सबको ज्ञात है उस समय वो घटना घटी थी फरवरी 2023 में। वो जो घटना घटी उसके बाद 2-3 दिन बाद जब विशाल सागर जी, धवल सागर जी और वीर सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज, पहले विशाल सागर जी, धवल सागर जी आए थे, फिर 2 दिन बाद वीर सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी के साथ थोड़े धीरे धीरे चलते बाद में आए थे। जब वो आए और हमारे साथ भी उस समय 6 महाराज थे, महाराज भी उस समय थे, तो इन सभी महाराजों ने, चूँकि 5 महाराज, 4 महाराज वो और 5 क्षुल्लक और 5 महाराज हमारे साथ, ऐसे 9 और 5 14 लोगों ने इस 15वें को खड़ा करने के लिए इस काठ के पुतले को वापस से अपने पैरों पर लाने के लिए जो मशक्क़त और मेहनत की है वो दुनिया में अपने आप में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। इन लोगों ने उस समय 6 आवश्यकों के अलावा 7वां आवश्यक इस काठ के पुतले को खड़ा करना बना लिया था। 24 घंटे जिस व्यक्ति को इस घटना के पहले 1 सेकंड भी किसी से वैयावृत्ति कराने में संकोच होता हो, उस व्यक्ति को 24 घंटे के लिए दूसरों पर आश्रित, दूसरे तो नहीं थे तो सब अपने ही, लेकिन अपनों पर आश्रित हो जाना पड़े, कितनी बड़ी संकोच की बात होती है। उस समय लोग ये कहते, महाराज आप कितना सहन कर रहे हो? उस समय हम एक ही बात कहते, यदि तुम सहन करने की बात पूछते हो तो एक चीज़ मात्र मैं सहन कर रहा हूँ, बाकी सब तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप होता जा रहा है। बोले महाराज क्या सहन कर रहे हो? इतने सारे महाराजों की वैयावृत्ति हो, सेवा को बिना मना किए हम जो सहन कर रहे हैं, मात्र यही सहन कर रहे हैं, बाकी सब तो गुरुदेव का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा। हाँ, जब ये घटना उस समय दुनिया के लिए एक आश्चर्यकारी बन गई कि पता नहीं सौम्य सागर है भी कि चला गया, क्योंकि 2-3 दिन तक तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया सब बंद करवा दी गई थी कि नहीं अब कुछ नहीं। लेकिन जब अगले ही दिन गुरुदेव के पास से खबर आई, खबर तो इन लोगों ने उसी समय पहुंचा दी थी गुरुदेव के पास, लेकिन अपने पास डायरेक्ट जब इनडायरेक्टली खबर गुरुदेव की आई कि हाँ असाता का तीव्र उदय है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है। तो जब ये शब्द अपने कान तक पहुँचे तो हमने भी कहला दिया कि गुरुजी से कह दो, चूँकि 2 डॉक्टर साहब आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पर गुरुदेव के पास एक डॉक्टर बैठे हुए थे और यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर सुहास साहब बैठे हुए थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो गुरुजी को बता रहे थे, ये हमें बता रहे थे। तो गुरुदेव ने जब कहा कि हाँ असाता का तीव्र उदय है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है, जब ये वाली बात अपन तक पहुँचाई गई तो
तो अपन ने यही कहा, भगवान हमारी धैर्य और समता साक्षात आप हैं, बस आशीर्वाद दो, मूल गुण सुरक्षित रहें, बाकी आपके आशीर्वाद से सारी जंग हम जीत सकते हैं। तो वहाँ से जो आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द आए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें लगता वो शब्द नहीं मंत्र बन गए, और आज हम आपके सामने बहुत अच्छे रूप में बैठ गए। और इस मंत्र को साकार रूप प्रदान करने के लिए जो मेहनत की है वीर सागर जी महाराज के नेतृत्व में हमारे सारे महाराजों ने, वो मेहनत ही आज रंग लाई कि कहाँ तो हमें उस समय गुरुदेव ने शिरपुर से हमको भी और वीर सागर जी महाराज के संघ को भी, दोनों को दक्षिण की यात्रा अथवा दक्षिण के ही स्थानों को प्रभावना के लिए भेजा था। बीच में कुछ ऐसे प्रसंग बने कि दोनों हम लोग वहाँ से इस तरफ आए, बस अंतर ये होगा कि वीर सागर जी वापस वहीं गए जहाँ गुरुदेव ने संकेत दिया था, और हम वहाँ आए जहाँ गुरुदेव ने तो संकेत दिया था, लेकिन संकेत वीर सागर जी महाराज को जो 2020 में दिया था, वो संकेत को देखने के लिए कि आखिरकार सरधना में ऐसी क्या विशेषता थी जो गुरुदेव ने पूरे दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े स्थानों को छोड़ करके उस सरधना वालों को वीर सागर जी महाराज के चातुर्मास का आशीर्वाद दिया था। हम सिर्फ ये मुआयना करने आए हैं कि ऐसी क्या है यहाँ पर। हाँ, यहाँ जाओ भी तो नहर के रास्ते से जाना पड़ता, लेकिन महाराज रास्ता भले ही नहर का हो, लेकिन उत्साह की लहर कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने दी, इतना तो हम अपना कह ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, उत्साह की लहर भी कम ना हो और गंगा की नहर भी कम ना हो, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, लहर जब सामने कोई बाधा पाती है तो बाधा भले ही पाए, लेकिन वो ऊपर चढ़ने का काम शुरू कर देती है। पानी की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि जब वो चलना बंद कर देता है तो चढ़ना प्रारंभ कर देता है। इस पानी से प्राणी को ये अवश्य सीखना है कि तुम्हारे सामने यदि कोई बाधा आ रही है तो तुम्हारे लिए रोकने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सच बताओ, सीढ़ी फ्लैट स्थान पर चलते चलते जब आती है तो बाधा के रूप में होती है कि तुम्हारे लिए चलने के लिए प्रेरित करने के रूप में होती है? वो हमेशा बाधा के रूप में होती है। वो बताती है चलना बहुत हो गया, अब चढ़ना प्रारंभ करो। ठीक ऐसे ही हर बाधा तुम्हारी उन्नति के लिए प्रतीक्षा करती है, बशर्ते कि तुम उसको रुकावट ना मान करके परीक्षा के रूप में स्वीकार करोगे तो हर बाधा को पार करते चले जाओगे। अब बस एक बात अंतिम कह करके आज के हम महाराज आज का कह रहे हैं, मतलब आगे और मिलने की संभावना है क्या? देखो अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे, वर्तमान में जीना सीखो, ऐसा गुरुदेव ने सिखाया है। इनको कभी प्रवचन तो खूब देना, वचन मत देना, क्योंकि तुमने यदि इनको वचन दे दिया तो ये तुम्हें वचन नहीं देंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए इनको प्रवचन तो खूब देना, वचन मत देना। क्या होगा आगे महाराज, ये करो वो करो, ये सानिध्य 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जितना मिल रहा है उसको वर्तमान में इतना लूट लो कि जाकि आंख बंद करें तो जैसे आंख बंद करते ही प्रभु परम प्रभु भगवान हो वो भी उतने ही साकार नजर आते हैं। वीर सागर जी, विशाल सागर जी, क्यों उस नदी में रहते हुए वो बूंदें उस हवा से अपने आप को इतना निर्मल बनाती थी, अब वही हवा उस बूंदों को सुखाने के लिए कारण बन रही है। वो नदी में रहने वाली बूंदें जो सूर्य की रोशनी पड़ने से ही चमकदार बनती थीं, आज वो अपने श्वास को बचाने के लिए सूर्य की रोशनी से चमक तो नहीं लेकिन अपनी धमक के कारण अपने भीतर रहने वाले उस अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। वही चिड़िया की चोंच जो उस पानी को कई बार अपने पंखों से बहुत अच्छा और सुरभित महसूस करती थी, अब वही चिड़िया की चोंच उस बूंद को अपने मुख में भरने के लिए बेताब है। और प्रकृति की हर वस्तु जो उस नदी की बूंदों को नदी में रहने के लिए सहयोग करती थीं, आज अलग थलग पड़ने पर उसके वजूद को मिटाने के लिए तैयार हैं। इतने में एक अपने अस्तित्व को बचाने की जरूरत करने वाली बूंद सोचती है, अब कौन है जो मेरा वजूद बचाएगा। सुनते हैं अपनों जैसी पीड़ा जिसको होती है, शायद उसके पास पहुंच करके हम उस वजूद को बचाने लायक बन सकते हैं।
क्योंकि यदि आप अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हो तो किसी एक बेसहारा को ढूंढ लेना, दोनों को सहारा मिल जाएगा। इस नीति को अपना करके वो बूंद अपनी ही जैसी पीड़ा में पीड़ित दूसरी बूंद के पास जाकर के पूछती है, तुम्हारा हाल क्या है? वो कहती, मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। कल तक जब समूह में थे, एकता में थे, तब तक प्रत्येक वस्तु हमारा सहयोग करने के लिए तैयार थी, और जब हम अलग थलग पड़ गए हैं, वही प्रकृति हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए तैयार है। सोचते हैं हो सकता है हम दोनों को एक दूसरे की पीड़ा करने का कोई साहस ना हो, कोई साधन ना हो। सुनते हैं कुछ और बहनें अपनी इस चट्टान पे पड़ी हैं, जाके देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमारा कुछ हालचाल ठीक कर पाएँ। जैसी वो दोनों बूंदें मिलकर तीसरी बूंद के पास पहुंचती हैं, कोई दुखती रग पर जब हाथ रख दे और कोई उसका समाधान ना दे तो कैसे फपक करके रोना आता है, ये तो आपने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा। जिससे उम्मीद की जाए कि ये हमारे लिए बहुत कुछ संबल सहारा देंगे, लेकिन जब वो निर्बल साबित हो जाते हैं तो हम अंदर से ही अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करते हुए दुबक करके रह जाते। और जब वो तीन बूंदें मिलकर के अंतिम चौथी बूंद जो उस चट्टान पे पड़ी थी उससे मिलने का प्रयास करते, बमुश्किल अपने वजूद को एक एक कदम बढ़ा करके वहाँ पहुँचते, और चौथी बूंद जैसी मिलती है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो बूंद अब बूंद ना रह के एक धारा बन जाती है, और जैसी धारा बन जाती है वापस उस नदी में मिलकर के अपने अस्तित्व को वापस पा जाती है। यदि समाज अपने पर्सनल अस्तित्व को बताने का प्रयास करेगा तो बताना तो बहुत दूर की बात है, बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और यदि एक दूसरे का सहयोग लेकर के, जैसे कि यहाँ की युवा शक्ति है, हाँ, वीर विशाल धवल सेना, अरे वो बानर सेना तो फिर भी सिर्फ लंका ही पार कराने वाली थी, ये सेना तो ऐसी है जो पूरे पूरे संसार को पार कराने के लिए भी कारण बन सकती, चूंकि इन पर तो किसी दूसरे का नाम नहीं, वीर विशाल और धवल सागर जी महाराज का नाम छपा हुआ। बशर्ते कि उन्होंने जो सीख दी हैं, उन्होंने जो हम सब के लिए एक आचरण के मार्ग पर चलने का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है, उसको हम पकड़े रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, संसार भी पार हो जाएगा और हमारे स्वभाव में आने वाली बाधाओं को भी हम पार कर पाएंगे। बस इतना ही समझना चाहिए कि हम अभी तक अपने वजूद को स्वयं के वजूद के कारण नहीं बचा पाए हैं, सामने वाले का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिस कारण से आज तुम सारी बाधाओं से लड़ने लायक बन पाए हो। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपने किसी ठेले पर गए हो जहाँ पर फल बिकते हैं, और यदि उस ठेले पर अनार बिकते हैं, वो अनार खरीदने चले गए, ऐसे एक व्यक्ति चला गया, वहाँ पर दो ढेर लगे हुए थे अनार के, एक पे लिखा हुआ था 100 रुपये किलो, एक पे लिखा हुआ था 50 रुपये किलो। दोनों के कलर एक जैसे, दोनों की मिठास जैसी लग रही एक जैसी, दोनों की गंध एक जैसी, लेकिन एक में 100 रुपये किलो, एक में 50 रुपये किलो लिखा। तो कोई सरदना का खरीदने वाला था, भाई ऐसा क्या, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक 100 रुपये किलो, एक 50 रुपये किलो, ऐसा क्यों? तो कहता है तुम्हें जो खरीदना वो खरीद लो। बोले दिल तो कहता है 100 रुपये वाला खरीद लो, लेकिन दिमाग कहता है कि 50 रुपये फालतू हैं क्या? तो बोले ठीक है, तुम जिसकी बात मानना चाहो उसकी बात मान लो, क्यों सरदना वालो, किसकी बात मानते, दिल की मानते कि दिमाग की मानते? जब दूसरों को सुधारना हो तो दिल से सुधारना, और खुद को सुधारना हो तो दिमाग से सुधारना। हम उल्टा कर बैठते हैं, दूसरों को सुधार की बात आए तो बिल्कुल नाप तोल करते हैं, और जब खुद को सुधारने की बात है, बहुत तो हो गया जी, कितना सुधार हैं, बहुत हो गया। तो ऐसे ही वो कहता है आपको जो खरीदना हो खरीद लो। नहीं, खरीद तो मैं 100 वाला भी लूँ, लेकिन दिमाग बार बार कहता है जब दोनों एक जैसे हैं तो फिर दुगनी कीमत में क्यों दूँ? बोले जी सुनो,
मैंने दोनों ही अनार मेरे हैं, दोनों ही मैं बेच रहा हूँ, और जो आपको अच्छा लगता है मैंने इसी प्रकार से तो वहाँ पर वो कागज़ पे लिख के रख दिया है, कोई ज़्यादा भाव ताव ना करे, जो लेना है ले ले। भाई मैं ले तो लूँगा, मैं तो 50 वाले भी तो उसे 100 दे के ले लूँगा, लेकिन बता तो दे आखिरकार बात क्या है। थोड़ा दिमाग चलाओ तो हो सकता है स्वयं समझ जाओगे। हाँ, आज के समय में दिमाग चलाना बहुत मुश्किल है। कोई भी दिमाग में कुछ बाधा आती है, प्रश्न आता है, जेमिनी, AI, चैट GPT, बस इनसे पूछ लिया करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं जेमिनी चैट GPT तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉलेज नहीं। और नॉलेज भी दें तो विजडम नहीं, लेकिन नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका नाम गुरु होता है, गूगल नहीं। तो बस तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लो। थोड़ा उसने दिमाग चलाया, समझ में आ गया ये दोनों की साइज एक जैसी है, दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों की गंध एक जैसी आ रही है, और स्वाभाविक है जब तीनों एक जैसे हैं तो उसकी दोनों का टेस्ट भी एक जैसा होगा। लेकिन एक 50 रुपये किलो, एक 100 रुपये किलो इसीलिए है, और बल्कि जो 50 रुपये किलो वाला है उसमें एक सुविधा और है, रेडी टू ईट, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो 100 रुपये किलो वाला है पता नहीं अभी कैसा होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। आप समझ गए होंगे, जो 50 रुपये किलो थे वो अनार अपने छिलके से बाहर पीस करके रख दिए गए थे, रेडी टू ईट थे, और जो अपने छिलके के भीतर बंद थे उनके अंदर क्या है पता नहीं है, लेकिन 100 रुपये किलो थे। जब अनार भी अपने उन संस्कारों से, अपने समाज और परिवार के बंधन से बाहर आ जाता है तो उसकी तो कीमत मात्र आधी रह जाती है। लेकिन ये इंसान यदि अपने समाज, धर्म और परिवार के अनुशासन से बाहर आ जाए तो अनार की कीमत तो आधी रह गई, लेकिन इंसान की कीमत तो बचाने लायक भी नहीं बन पाएगी। और ध्यान रखना, कोई यदि कहे कि हम क्या कम है, कि हम क्या कम हैं, हम क्या कम है, हम क्या कम है, ऐसा कहते कहते अनार अपने वजूद के लिए अलग किया तो कीमत आधी करके रह गया। लेकिन ध्यान रखना, जब ज़्यादा अनार खा जाते हो और सर्दी जुकाम तुम्हें हो जाता है, और जब बहुत दिन तक खांसी ठीक ना हो रही हो, तो उस समय बताओ काढ़ा किसका बनाते हो, अनार का कि अनार के छिलके का? जिस छिलके को तुम कड़वा मानते थे, कठोर मानते थे, जब वही छिलका तुम्हारे उस वजूद को भी दुगनी कीमत देता था और तुम उस दुगनी कीमत को ना पहचान करके अपने ही तरफ से चलते चले जाते थे, और वहाँ पर जब तुम बीमार होते थे, समस्याग्रस्त होते थे, तभी जा करके वो छिलके की कीमत तुम्हें समझ में आती थी। क्योंकि पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए अनार के दाने का काढ़ा नहीं, ना अनार का रस काम आता है, वो छिलका जो अनुशासन की कठोरता रखता था वही उसके वजूद को बचाने के लिए कारण बनता, और बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी कारण बनता। ये अनार का उदाहरण एक अनार और 100 बीमार वालों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जिनको अभी तक अपने इस जन्म, जरा और मृत्यु जैसी बीमारी का भान तो नहीं हुआ, लेकिन बीमारी का भान भी हो जाए तब भी समूह में रह कर के ही वो काम आसान हो सकता है। और ये समूह चूँकि वैसे भी सर्दना उन इलाकों में हैं जहाँ पर अभी आप कह रहे थे ना कि आपके निलय में जिनका अतिक्रमण था, कितनी आबादी उनकी बताओ? 70% आबादी। जिंतूर में भी लगभग 70% आबादी थी जब हम लोग वहाँ चातुर्मास कर रहे थे, क्योंकि फरवरी में एक घटना घटी थी, 4 महीने हो गए थे। उसके बाद गुरुदेव ने चातुर्मास भी वहीं जिंतूर के लिए दे दिया। तो पहले तो क्षेत्र पर थे ऊपर, लेकिन जब बस्ती में पहुंच गए तो बस्ती में 70% आबादी। जब वहाँ पर स्थापना हुई, स्थापना में बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने भाग लिया, तो जो बाहर के लोग आते, क्योंकि बीचों बीच हम लोग वहाँ पर एक स्कूल में स्थापना की थी, वहाँ संत निवास बनने वाला था, बना नहीं था। तो लोग आगे कहते, बोले महाराज सुनते हैं स्थापना में बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, कम से कम इतना तो करा दो कि बाहर जो कुछ भी लिंक रोड है या जो हाईवे हैं वहाँ से अंदर आने के लिए कौन से स्थान पर आप विराजमान हैं पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ होर्डिंग तो लग जाएं।
हम मानते हैं जिंतुर की समाज उतनी धनवान नहीं है, लेकिन अब तो धन बहुत आ गया स्थापना में, अब तो इतना खर्च कर सकते हैं कि होर्डिंग लगा सकें, फ्लैक्स चिपका सकें। उन्होंने कहा हाँ सोचते हैं। महाराज बोला इतना तो कर लेना, क्योंकि पूरा चातुर्मास लंबा है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत से लोग आएंगे, कहीं उनको भी इतना दिक्कत ना हो। और वैसे भी सुनते हैं महाराज यहाँ पर वही लोग ज़्यादा हैं, समझ गए ना। हमने कहा हाँ सोचते हैं। और जब वो लोग वापस से मान लो दिवाली के आसपास लौट करके आए और देखा महाराज ने हमारी एक बात भी नहीं मानी। इतनी सी बात स्थापना के समय महाराज को कह गए थे, इतनी सी बात भी नहीं कर पाई। इतना पैसा इकट्ठा हुआ था, ठीक है संतनवास बनना, ये बनना, वो बनना, ठीक है, लेकिन कम से कम 2-4 फ्लैक्स लग जाते तो कौन सी बड़ी बात थी। जब वो आए बोले महाराज हम आपसे नाराज़ तो हैं। हमने कहा हाँ, दुनिया नाराज़ हो जाए तभी तो महाराज वाकई में महाराज बनने लायक होते हैं। क्यों? ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखेबाज महाराज ही होते हैं। हाँ, वो धोखा देते भी हैं और धोखा खाते भी हैं। सुन रहे हो सरदना वालों? सबसे ज़्यादा धोखेबाज महाराज हैं, चाहे वीर सागर हों चाहे सोम सागर हों, सबसे ज़्यादा धोखेबाज। क्यों? वो धोखा देते भी हैं, धोखा खाते भी हैं। कैसे? जिन्होंने 20-25 साल तक विश्वास किया, जब उनको धोखा दे करके यहाँ आ गए तो धोखेबाज तो बहुत हैं। और ध्यान रखना, धोखा देते तो पक्का है, लेकिन धोखे ही खाते हैं। कैसे? तुम कोई भी चीज़ दोगे बिना धोए नहीं खाएंगे, धो करके ही खाएंगे, इसका मतलब धोखे ही खाते हैं। तो ऐसे ही जब वो आए बोले महाराज आपने इतनी सी बात हमारी नहीं मानी। हमने कहा हाँ, लेकिन महाराज एक विशेषता देखी। क्या? यहाँ पर गाड़ी से उतरो, किसी से भी पूछो कि महाराज कहाँ विराजमान हैं, और हर दूसरा व्यक्ति वही मिलता, लेकिन वो ये नहीं कहता कि वहाँ विराजमान है, अथवा ये नहीं कहता कि हमें नहीं मालूम। वो साथ में ले करके आता है और आपके पास छोड़ करके जाता है। ये तो होर्डिंग से भी बढ़ करके आपने कर दिया। अब बताओ महाराज यदि होर्डिंग में छपे होते तो काई की प्रभाव ना कर लेते, वो तो दिल दिल में छपे हैं, तब तो जाकर के तुम्हारे लिए इतनी आसानी बन पाई है। और ये तब संभव हो पाया जब वो घटना घटी, और जिन बच्चों के माध्यम से वो घटना घटी थी, अगले दिन ही एसपी वो हम लोग के सामने वो लेकर के आया। पहले महाराजों से बात की, उसके बाद सीधा हमारे पास ही वो लेकर के आ गए। बोले महाराज यही लड़के हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। महाराज इनको क्या दंड देना है? हमने कहा क्षमा करना है। महाराज कुछ तो दंड मिलना चाहिए ना। हमने कहा जो भी आप दंड दोगे कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन क्षमा जीवन भर याद रखेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि उस क्षमा का पूरा परिणाम पूरे उस प्रदेश में, पूरे उस जिले में हुआ कि एक ऐसा संत, अथवा ऐसे संत भी दुनिया में होते हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा वो घटना घटी हो, उसके बावजूद भी उसके लिए क्षमा करने की बात कहते। यही दिलों में छपी थी जो फ्लैक्स से ज़्यादा उनके दिलों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। और ये हाँ ठीक है, उस समय तो चूँकि उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि इंटेंशनली उनने ऐसा किया था, लेकिन आज जो घटनाएं होने लग गई हैं, इसका दूसरा पहलू भी हम कहना चाहते हैं। साधु का काम तो क्षमा करना ही है, लेकिन श्रावक को अपने कर्तव्य निभाने के लिए मुस्तैद रहना भी बहुत बड़ा काम है। आज जो अभी देखो 2 साधिकाओं के ऊपर इस प्रकार से उपसर्ग हुआ और उनका जीवन इस प्रकार से हुआ, तो ऐसे में श्रावकों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए, अभी ठीक है तारीफ की जा रही थी सरजना अपना बहुत कर्तव्य निभाना जानता है, लेकिन सुनो जितनी ज़्यादा चौकसी जहाँ होती है, शरारती तत्वों के उतने ही शरारती दिमाग चलते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिनके नाम से आज ये पूरा जैन धर्म पहचाना जाता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके संग अथवा जो भी साधु आज हैं दुनिया में, उन सबके संग सुरक्षा की जिम्मेवारी यदि आपने अपने कंधों पर ली है, तभी मानना तुमने आयतन रक्षा की बात की है। और आयतन रक्षा जिसके पास होती है उसी के पास सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता, उसमें 8 दोषों का त्याग होना, 8 मदों से रहित होना, 6 अनायतन की सेवा नहीं करना और 3 मूर्ताओं से रहित होना, ये 25 दोष हैं। और इससे विपरीत आ जाए तो गुण हैं 6 आयतनों की सेवा करना। और 6 आयतन कौन हैं? सच्चे देव, सच्चे गुरु,
और सच्चे शास्त्र, ये 3 और इन तीनों को मानने वाले 3, ये 3 और 3 6, इन 6 आयतनों की तुम यदि रक्षा करते हो, 6 आयतनों की यदि तुम सेवा करते हो, और सेवा का मतलब गुरु की सेवा नहीं, गुरु को मानने वाले की रक्षा करना, सच्चे गुरुओं को मानने वाले की रक्षा करना, ये भी आयतन रक्षा है और ये भी तुम्हारे सम्यक दर्शन की सुरक्षा है। और ये कर पाए तब मानना कि तुम्हारा जीवन वाकई में उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते की कल्पना साधना वालों के लिए पूज्य वीर सागर जी महाराज ने की थी। हाँ, मान लो यदि साधुओं की सेवा वैयावृत्ति में तुम्हारी शांति धारा छूट रही है, कोई बात नहीं। अरे जिन साधुओं ने हमें शांति धारा अभिषेक करना सिखाया है, साक्षात जब वो आ रहे हैं तो ऐसी कई शांति धारा उनके लिए कुर्बान है। साक्षात यदि वो आ रहे हैं तो जिन्होंने सिखाया है वही तो आ गए। अब क्या, अरे प्रभु से मिलना ऐसे होता, प्रभु से मिलना ऐसे होता। अब जब साक्षात प्रभु आ गए उसके बाद भी कहो अभी रुको प्रभु, अभी हम मिलने, पहले मिलने का तरीका सीख लें। नहीं, सुबह का विहार यदि होता है, कभी भी तुम्हारे आसपास से कोई साधु निकले, सुबह के विहार में यदि तुम शामिल होते हो, इस कारण से तुम्हारा अभिषेक छूट जाता है, तो तुम्हें एक अभिषेक करने पर तो एक अभिषेक का पुण्य मिलता, लेकिन तुम साधुओं की सेवा वैयावृत्ति में विहार में शामिल हो तो 10 अभिषेक करने का पुण्य तुम्हें मिलेगा। और दोपहर का विहार थोड़ा सा और कष्टकारी होता है, और गर्मी का दोपहर का विहार हो तो मान लेना तुम्हारी 100 शांति धारा से मिलने वाला जो पुण्य है वो एक दिन दोपहर में विहार कराने वालों को पुण्य उससे ज़्यादा मिलता है। और ये हमारे वचन नहीं, ये आगम के वचन हैं। क्यों? वैयावृत्ति नाम के गुण से तो तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य प्रकृति तक का बंद हो जाता है। तो फिर तो हाँ, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि शांति धारा अभिषेक करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता, लेकिन वैयावृत्ति के माध्यम से अवश्य होता। लेकिन वैयावृत्ति का मतलब वही नहीं कि तुम ठोक ठाक के और ठीक ठाक करके चले जाओ। सुन रहे हो? वैयावृत्ति का मतलब वो जो साधुओं के अथवा आयतनों के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने का नाम वैयावृत्ति होती है। यदि हाथ पैर दबाने के नाम वैयावृत्ति होती तो ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ये लोग नहीं कर पाते। तो क्या इनके पास वो वैयावृत्ति नाम का गुण नहीं है? है। इनका अपना अलग प्रकार से है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग पात्रों की भूमिका के अनुसार वैयावृत्ति की जाती है। हो इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुति। हाँ, आप लोग की भावना को ध्यान में रखते हुए आज शाम का तो जिज्ञासा समाधान यहीं पर होगा, 6:30 बजे होगा। दिन में हम लोगों के स्वाध्याय होता है, उस समय आप लोग आना चाहें तो मना नहीं है, हम लोग तो करते ही हैं 2:30 बजे।